क्या होगा अगर आपने जिस हवा में सांस ली, जिस आसमान को देखा, जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सब आपको देख भी रहा हो? क्या होगा अगर ब्रह्मांड सिर्फ पत्थरों, सितारों और खालीपन का ढेर नहीं, बल्कि एक जिंदा, जागृत, अपनी खुद की चेतना वाला अस्तित्व हो? और सबसे बड़ा झटका, आप उससे अलग नहीं, आप उसी ब्रह्मांड की आंखें हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के सफर पर चलते हैं जो शायद आपकी पूरी सोच, आपका पूरा अस्तित्व उलट कर रख देगा। कई वैज्ञानिक कहते हैं यूनिवर्स इज जस्ट मैटर, लेकिन यह किताब कहती है नो, यूनिवर्स इज कॉन्शियसनेस। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसे मैं इस वीडियो के अंत में रिवील करूंगा, आपके अंदर एक ऐसा प्रमाण छुपा है जो साबित करता है कि पूरा ब्रह्मांड सचमुच जागरूक है। वीडियो के आखिरी 3 मिनट आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कॉस्मिक यात्रा को। हम अक्सर ब्रह्मांड को एक विशाल मशीन समझते हैं, एक कोल्ड एम्प्टी स्पेस जिसमें कुछ नियम काम कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, ब्रह्मांड इतना सटीक कैसे है? ग्रहों की कक्षाएं इतनी परफेक्ट क्यों है? बिग बैंग का एक्सप्लोजन इतना बैलेंस कैसे रहा कि जीव बन सके? जरा कल्पना कीजिए, एक कमरे में 10 लाख घड़ियां हो और सबकी टिकिंग एकदम एक जैसी, परफेक्टली सिंक्रोनाइज हो। क्या यह संभव है बिना किसी बुद्धिमत्ता के? अब इस ब्रह्मांड पर अप्लाई कीजिए। असंख्य गैलेक्सीज, बिलियंस ऑफ स्टार्स, लेकिन सब एक रिद्म में, एक कॉस्मिक संगीत में नृत्य कर रहे हैं। यह किताब कहती है ब्रह्मांड मशीन नहीं, चेतना का महासागर है। हम इसे डेड मैटर इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी चेतना बाहर नहीं, सिर्फ भीतर देखती है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, कॉस्मस की चेतना के संकेत हर जगह मिलते गए। गैलेक्सीज का पैटर्न, नेचर की सिमेट्री, कॉस्मिक कांस्टेंट की एग्जैक्ट ट्यूनिंग। आप जानते हैं, अगर ग्रेविटी का स्ट्रेंथ सिर्फ 0.0000001% भी बदल जाए तो स्टार कभी बन ही नहीं सकते। क्या यह सब रैंडमली हुआ या इसके पीछे एक जागरूक सोच है? ब्रह्मांड की हर धड़कन कह रही है, मैं सिर्फ मैटर नहीं हूँ, अवेयरनेस हूँ। क्वांटम अवेयरनेस, क्वांटम फिजिक्स, वो जगह जहाँ हमारी सोच के तर्क टूट जाते हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, विज्ञान का सबसे विचलित कर देने वाला प्रमाण। जब इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा जाता, वो एक वेव बनकर हर दिशा में फैलता है, लेकिन जैसे ही उसे ऑब्जर्व किया जाता है, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है। मतलब कौन को पता है उसे कोई देख रहा है। ये किताब कहती है अगर ब्रह्मांड का सबसे छोटा हिस्सा जागरूक है तो पूरा ब्रह्मांड भी जागरूक है। क्वांटम जगत में पार्टिकल्स इंतजार करते, चुपचाप देखते हैं और ऑब्जर्वेशन पर अपना बिहेवियर बदल देते हैं। कल्पना कीजिए, इलेक्ट्रॉन कह रहा हो, ठीक है इंसान, तुमने मुझे देख लिया, अब मैं वैसा ही रहूंगा जैसा तुम एग्जैक्ट करते हो। क्या यह कॉन्शियसनेस नहीं? अगर सबसे छोटे कोण में जागरूकता है तो क्या यह जागरूकता कॉस्मिक स्केल पर भी नहीं होगी? और यह कौन इंटेलिजेंट है? और अगर कौन इंटेलिजेंट है तो फिर क्रिएशन में ऑर्डर और सिमेट्री कहां से आती है? कॉस्मिक इंटेलिजेंट। प्रकृति पागलपन नहीं है, यह कविता है, मैथमेटिक्स है, म्यूजिक है, फूलों की सिमेट्री, डीएनए का कोड, गैलेक्सीज के स्पाइरल पैटर्न्स, गोल्डन रेशियो, फ्रैक्टल्स, ये सब रैंडम नहीं हो सकते। यह किताब कहती है जहां भी पैटर्न है वहां इंटेलिजेंस है। ब्रह्मांड में केवल स्ट्रक्चर नहीं, ब्यूटी है। एक ऐसी ब्यूटी जो सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से समझी जाती है। सोचिए, 15 बिलियन ईयर्स से ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है, लेकिन कायोस नहीं, हार्मोनी बन रहा है। यह हार्मोनी किसकी है? किसी विशाल कॉस्मिक माइंड की, किसी यूनिवर्सल इंटेलिजेंस की, या फिर ब्रह्मांड खुद ही इंटेलिजेंट? यह किताब कहती है कि बुद्धि बाहर से नहीं आई, बुद्धि खुद ब्रह्मांड की प्रकृति है। और इस कॉस्मिक इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा प्रमाण है लाइफ। लाइफ एज प्रूफ। अर्थ पर लाइफ एक एक्सीडेंट नहीं, यह ब्रह्मांड का सिग्नेचर है। जहां भी वाटर है, जहां भी सही टेम्परेचर है, जहां भी केमिस्ट्री है, वहां लाइफ जन्म लेने लगती है। लाइफ रैंडमली नहीं आती। जीवन एक ट्रेंड है, एक पैटर्न है, एक ब्रह्मांड की आदत है। मिट्टी से पौधा निकलता है जिसमें इंटेलिजेंस है कि किधर सूरज है, किधर पानी। जानवर महसूस करते हैं, मनुष्य सोचते हैं, लेकिन चेतना सभी में है।
यह किताब कहती है लाइफ इज द यूनिवर्स अवेकनिंग टू इटसेल्फ, मतलब जीवन ब्रह्मांड का सेल्फ डिस्कवरी है। कोई कुछ खोज नहीं रहा, ब्रह्मांड खुद को खोज रहा है। आपके अंदर, मेरे अंदर। आप सांस लेते हैं, ब्रह्मांड सांस ले रहा है। आप सोचते हैं, ब्रह्मांड सोच रहा है। और ये सब ऑब्जर्वर इफेक्ट को और भी गहरा बना देता है। द ऑब्जर्वर इफेक्ट आपका मन वास्तविकता बनाता है। हम अक्सर सोचते हैं रियलिटी फिक्स्ड है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है रियलिटी ऑब्जर्वेशन से बनती है। आप किसी चीज को देखेंगे तो वो वैसी बन जाएगी जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं। यह सिर्फ साइंस नहीं, यह आपकी डेली लाइफ में चल रहा है। आप सोचे आप सफल होंगे, ब्रेन पाथवेज बदलते हैं। आप बिलीव करेंगे कि लोग अच्छे हैं, आपका बिहेवियर बदलता है। आप फियर महसूस करेंगे तो आपका सराउंडिंग हॉस्टाइल लगने लगता है। तो क्या है इसका मतलब? मन असलियत को शेप करता है। यह किताब कहती है कॉन्शियसनेस डज नॉट लिव इन द यूनिवर्स, कॉन्शियसनेस क्रिएट्स द यूनिवर्स यू लिव इन। आप ऑब्जर्वर नहीं, आप को क्रिएटर हैं। यूनिटी फील्ड थ्योरी, एक ही चेतना अनेक रूप। वैज्ञानिक डिकेड से कोशिश कर रहे हैं एक ऐसी थ्योरी बनाने की जो यूनिवर्स के हर नियम को समझा दे। आइंस्टाइन ने इसे कहा था यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, लेकिन अब नई संख्या है यूनिटी फील्ड थ्योरी, जो कहती है एवरीथिंग इज वन कॉन्शियसनेस अपीयरिंग एज मेनी फॉर्म। आप, मैं, पेड़, सितारे, पानी, हवा, कौन, सोच, भावनाएं सभी एक ही फील्ड के वेव हैं। जैसे समुद्र की लहरें अलग दिखती हैं, लेकिन पानी एक ही है। तो क्या कॉन्शियसनेस भी एक ही है? हम सब सिर्फ एक्सप्रेशंस हैं? किताब कहती है हाँ बिल्कुल। आपके अंदर की चेतना आपकी नहीं है, वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है जो टेम्पोरेरी आपके रूप में प्रकट हुई है। और इसी थ्योरी का सबसे बड़ा चौंकाने वाला प्रमाण, यू आर द यूनिवर्स। अब वो ट्विस्ट, वो रिवील, वो सीक्रेट जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे कठिन सवालों में से एक पूछा, कॉन्शियसनेस अंदर से कैसे पैदा होती है? लेकिन जवाब उल्टा निकला। कॉन्शियसनेस अंदर से नहीं आती, रियलिटी बाहर से नहीं मिलती। सच ये है आप ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं, आप ब्रह्मांड ही हैं एक मानव के रूप में। आपका माइंड ब्रह्मांड का प्रोडक्ट नहीं, ब्रह्मांड का रिफ्लेक्शन है। आपके विचार, आपकी कल्पनाएं, आपके इमोशन, ये सब यूनिवर्स के सेल्फ एक्सप्रेशन है। आप सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं, आप उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की आंखें हैं जो खुद को देख रही है। आप सितारों से बने हैं, आप में गैलेक्सीज का मटेरियल है। आपका दिमाग कॉस्मिक डस्ट से इवॉल्व्ड हुआ और आपकी चेतना वो उसी इनफाइनाइट अवेयरनेस की स्पार्क है जो इस पूरी क्रिएशन में बह रही है। आप यूनिवर्स को नहीं देख रहे, यूनिवर्स आपको देख रहा है आपके रूप में। यही अल्टीमेट एविडेंस है, यूनिवर्स इज कॉन्शियस बिकॉज यू आर कॉन्शियस। तो दोस्तों, हमने देखा कौन ऑब्जर्वेशन पर प्रतिक्रिया देता है। ब्रह्मांड में सिमेट्रिक और इंटेलिजेंस है। जीवन यादृशिक नहीं, कॉस्मिक अवेकनिंग है। ऑब्जर्वर इफेक्ट रियलिटी बदलता है। यूनिटी फील्ड थ्योरी कॉन्शियसनेस को एक बताती है। और सबसे बड़ा प्रमाण आप खुद। किताब का असली संदेश यह है, आप छोटा इंसान नहीं, आप चलती फिरती ब्रह्मांड की चेतना है। अगर आप अपने विचार बदलते हैं, आपका रियलिटी बदलती है। अगर आप अपने विश्वास बदलते हैं, आपकी दुनिया बदलती है। क्योंकि आप अकेले नहीं, आपके पीछे पूरा ब्रह्मांड खड़ा है। अगर आपको इस यात्रा में एक पल भी ऐसा लगा कि आपकी सोच हिल गई, आपका दिल थोड़ा और खुल गया, या आपने यूनिवर्स को थोड़ी नई आंखों से देखा, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें मैं ब्रह्मांड हूँ। क्योंकि वो सच है और जितनी बार आप इसे महसूस करेंगे, आपकी दुनिया उतनी ही चमक उठेगी। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।